मेरी माँ रिया परी अपनी माँ के साथ मिलकर सब्जियाँ बेचा करती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी, नायरा। उन दोनों के पिता अक्सर पूरा दिन शराब के नशे में धुत रहते और रिया अपनी माँ के साथ मिलकर सब्जी बेचने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन को पढ़ाना था। इसी तरह से एक दिन शाम को, माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? उन्हें जब शराब से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो आएंगे। माँ आप जल्दी से खाना बनाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, आज मैंने थोड़े ज्यादा पैसे कमाए हैं तो मैं अभी दुकान से कुछ बनाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी वहाँ रिया परी के पापा आ जाते हैं। मैंने सुना है तुझे आज काम के ज्यादा पैसे मिले। ये सच है ना? तुम मुझसे छिपा नहीं सकती। जल्दी से सारे पैसे इधर दे, मुझे शराब पीनी है। मैं ये पैसे आपको नहीं दे सकती, मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना लाना है। आपको तो कोई ख्याल व्याल नहीं है ना, तो आपको मुझसे पैसे मांगने का भी कोई हक नहीं है। इसीलिए हटिए मेरे सामने से, मुझे राशन लेने जाना है। कान खोलकर सुन ले, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग में आई बात? चुपचाप इधर सारे पैसे दे दे, वरना मैं तुम सबको अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आप हमें घर से नहीं निकाल सकते, ये घर सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि हमारा भी है। अच्छा, तो तुम मुझे बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप से सारे पैसे मुझे दे दे। रिया परी की माँ मजबूरन सारे पैसे दे देती हैं। माँ अब हम खाना कैसे खाएंगे? तू चिंता मत कर, मैं अभी कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। सुनिए बहन जी, क्या आपके पास कुछ खाने को है? लक्ष्मी, तुम पूरा दिन तो काम करती हो और तुम्हारा पति सारे पैसे छीनकर उनसे शराब पीता है। तुम्हारी किस्मत भी ना बहुत ही बुरी है। रुको, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये लो, बस थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई थी। कोई बात नहीं, आप यही दे दीजिए। उस दिन तो उन तीनों को खाना मिल जाता है, लेकिन एक दिन जब नायरा परी स्कूल से घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये बात रिया और उसकी माँ को पता चलती है तो वे बहुत ही दुखी हो जाती हैं और जल्दी से हॉस्पिटल जाती हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नायरा परी की मौत हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर्स को उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे जो उन्हें वक्त पर नहीं मिले और उन्होंने इलाज भी नहीं किया, जिसकी वजह से नायरा परी की मौत हो गई। अब तो आप खुश है ना? आपकी वजह से ही आज हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई। आप हमेशा कहते हैं ना कि आप हमें घर से निकाल देंगे, पर आज के बाद आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं। हम खुद ही इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। नहीं लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे शराब पीने की वजह से मैंने पहले से ही अपनी बेटी को खो दिया है, पर अब तुम सबको नहीं खोना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सब मेरे शराब पीने की वजह से ही हुआ है, पर आज के बाद मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दो और मैं आज के बाद काम पर भी जाया करूंगा। उस दिन से रिया के पिताजी सुधर जाते हैं और शराब को छोड़ देते हैं, साथ ही साथ हर रोज काम पर भी जाने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अंतरिक्ष में परियां और जादुई गोला। अंतरिक्ष के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रह बसा हुआ था जिसका नाम था परीलोक। उस परीलोक में 3 परियां रहती थी और उनके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी, इसीलिए वे आसमान में नहीं उड़ सकती थी। पर परीलोक की रानी परी उन्हें कुछ ही दिनों में जादुई शक्तियां देने वाली थी। तीनों परियां जादुई शक्तियों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और तीनों आपस में बातें कर रही थी। मुझे जैसी जादुई शक्तियां मिलेंगी तो मैं पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए जाऊंगी और मेरे पास जैसे ही जादुई शक्तियां आएंगी तो मैं उनसे ढेर सारे हीरे जवाहरात मांगूंगी। तुम लोगों से मेरी इच्छा सबसे अलग है, वो मैं अंतरिक्ष में जाने वाली हूँ। मैंने सुना है वहाँ पर एक जादुई गोला है, जो भी परी उस जादुई गोले को हासिल कर लेती है वह इस दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बन जाती है। फिर रानी परी भी मेरे सामने कुछ नहीं होंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर रानी परी को इस बारे में पता चल गया तो वो हमें अंतरिक्ष में जाने ही नहीं देंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसके लिए तो कुछ कर ही लूंगी और तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगी। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है
तीनों परियों को जादुई शक्तियाँ मिल जाती हैं। वह तीनों जादुई शक्तियों को पाकर बहुत ही खुश थी। तुम लोगों ने तो अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। अब मैं चली अंतरिक्ष में। तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो, लेकिन हमें बहुत ही डर लग रहा है। अगर रानी परी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा। रानी परी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं, पर जाएंगे कैसे? अगर परियों ने हमें देख लिया तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम रात में अंतरिक्ष के लिए निकलेंगे, और वैसे भी रात में तो सभी परियां सो रही होंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और हम अंतरिक्ष में जाकर उस जादुई गोले को हासिल भी कर लेंगे। तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा है। तभी तीनों परियों की बातें एक परी सुन लेती है। वह बहुत ही गरीब थी और उसके पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं थी। और इसे हमने कैसे नहीं देखा? ये तो हमारा पूरा भांडा ही फोड़ देगी। अब हम इसका क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो बस अपने घर जा रही थी। अच्छा, बहुत ही भोली बनने का नाटक कर दिया, जैसे तुझने तो कुछ सुना ही ना हो। पर हम तेरा विश्वास नहीं करने वाले, इसीलिए जाकर कैद कर देते हैं। अरे यार, वो बेचारी इतनी डरी हुई है, ऊपर से इतनी गरीब, मुझे नहीं लगता वो किसी को कुछ भी बताएगी। इसे जाने देते हैं। अब तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, फिर हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं। पर वह परी जाकर रानी परी को सारी बात बता देती है। इधर तीनों परियां अंतरिक्ष में पहुंच चुकी थी। तभी फिर जादुई गोले को हासिल ही करने वाली थी कि तभी वहाँ रानी परी आ जाती है। रानी परी, आप यहाँ? पहले तो तुम लोग बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम रानी परी, हम तो बस यहाँ टहलने के लिए आए थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोग इस जादुई गोले को हासिल करने के लिए आई हो। तीनों परियों के झूठ और लालच के कारण रानी परी उन्हें कैद कर देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।